और तिरंगा यात्रा ये प्रतीक है कि हमारे पूरे जीवन में इससे बड़ा महत्व कुछ नहीं। सब मिलकर अभी यहाँ से लेकर कारगिल चौक तक इस तिरंगा यात्रा के अभियान को शुरुआत करें, सब लोग मिलकर चले। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। पटना के गांधी मैदान में हम मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और हजारों स्कूली बच्चों के साथ, अपने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ वो सड़कों पर निकल चुके हैं। गांधी मैदान से हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खुद जो चीफ सेक्रेटरी है बिहार के प्रत्यय अमृत साहब, उनके अलावा बिहार के जो डीजीपी है, वो सभी हाथों में तिरंगा लेकर निकल चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखा रहे हैं। तमाम जो आईएएस अफसर हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैसे सड़कों पर निकल पड़े हैं, सड़कों पर है। गांधी मैदान से उनकी इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। ये शुरू तस्वीरें जो है हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखा रहे हैं। तमाम जो उनके मंत्री हैं कैबिनेट के, वो मौजूद है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सम्राट चौधरी की, हाथों में तिरंगा लेकर, साथ में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है निकल के आ रही है लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। साथ में बिहार सरकार के मंत्री भी उनके साथ मौजूद है और हजारों स्कूली बच्चे उनके साथ मौजूद हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से। देखिए हमारा आजादी का त्योहार शुरू होने वाला है, बस 15 अगस्त आने ही वाला है। उससे पहले ये पटना के गांधी मैदान से एक शुरू तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाथों में तिरंगा लेकर निकल पड़े हैं। ये एक शुरू तस्वीर देखिए, उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। हाथों में तिरंगा ले हुए सम्राट चौधरी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का ये आगाज हो चुका है। पटना की सड़कों पर स्कूली बच्चे भी दिख रहे हैं बड़ी संख्या में। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी उतरे हुए हैं और ये परेड की धुन के साथ एक शुरू तस्वीर लाइव स्ट्रीम आपको दिखा रहा है। पटना में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आगाज हुआ है। हर तरफ स्कूली बच्चे, हाथों में तिरंगा, चेहरे पर मुस्कान। ये शुरू तस्वीर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ये काम हम लोग कर रहे हैं। आज ये तिरंगा यात्रा केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं है साथियों, और क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत में लोकतंत्र स्थापित किया और लोकतंत्र के साथ साथ एक तिरंगा का झंडा दिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करता हूं, क्योंकि यदि स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज से 78 साल पहले हम आजाद नहीं हुए होते। उनके प्राणों की आहुति और उन्होंने जो अपना जीवन दिया, लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोगों ने लड़कर इस देश को आजाद कराने का काम किया सब। और ये अखंडता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और संपूर्णता का भी प्रतीक है साथ। और ये तिरंगा हमारे लिए जीने और मरने का प्रतीक है साथ। आप याद कीजिए, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या इस देश में जब भी युद्ध हुआ है, किसी तिरंगा के स्वाभिमान के लिए हमारे लाखों सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने का काम करते हैं। इसलिए हम तमाम लोग मिलकर ये तिरंगा हमारा अभिमान है साथियों, हमारे लोकतंत्र की पहचान है। और ये सिर्फ 3 रंगों में बटा हुआ भाग नहीं है। ये केसरिया जो है, ये साहस का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है
और बलिदान का प्रतीक है साथियों। और जो सफेद रंग है ये शांति, हम दुनिया से नहीं लड़ते, हमसे कोई लड़ता है आंख दिखाता है, उससे लड़ने का काम भी भारत के लोग करते हैं, इसका प्रतीक है। और तीसरा जो हरा है ये हमारी समृद्धि का प्रतीक है। हमारे देश कैसे समृद्धि की ओर जा रहा है ये आप तमाम लोग देख रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था में हम दुनिया के 4वें स्थान पर पहुंच चुके और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक ऐसी समृद्धि स्थापित करना है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश बनकर 2047 में स्थापित होना है। इसलिए हम तमाम लोगों को यही आग्रह करने आया है कि ये जन भागीदारी का काम है। सरकार इस योजना को जरूर चलाती है, आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए लगातार सरकार प्रयास करती है। और तिरंगा यात्रा ये प्रतीक है कि हमारे पूरे जीवन में इससे बड़ा महत्व कुछ नहीं। और आपने देखा पिछले दिनों वंदे मातरम और जो राष्ट्रीय गीत और हमारे हैं इसको भी जो लोग अपमानित करने का काम करते थे, चाहे वो वंदे मातरम हो, जय वंदन हो, इनको जो अपमानित करते थे उसको भी दंडित करने के लिए सरकार ने कानून बनाने का काम किया था। इसलिए अब हमारे लिए इस तिरंगा को और तिरंगा के प्रतीक को और तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मैं पूरे बिहार वासियों से आग्रह करना चाहता हूं। तमाम लोग पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, नगर निकाय में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और यहाँ के बाद जिला स्तर पर भी इसी तरह के कार्यक्रम करके वहां भी यात्रा करने का काम किया जाए। इसलिए अभी से लेकर 17 तारीख तक हम लोग सभी लोग जन भागीदारी करके और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ संस्कृति विभाग के द्वारा, कला संस्कृति विभाग के द्वारा लगभग 21 लाख झंडे पूरे प्रदेश में इस अभियान में जोड़े गए। नगर विकास इस अभियान को चला रहा, पंचायती राज विभाग इस अभियान को चला रहा और सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के 14 करोड़ की आबादी इस अभियान को चलाकर राष्ट्र के जो प्रतीक तिरंगा है इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए साथियों मैं सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हम लोग तमाम लोग मिलकर इस तिरंगा यात्रा को राष्ट्र के जो प्रतीक है अब तो हम लोग अपने घरों पर भी लगाते हैं, गांव समाज में भी लगाने का काम करते हैं और यात्रा में भी इसको जोड़ने का काम किया है। इसलिए राष्ट्र के गौरव को जो आज से 78 साल पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बापू ने इस देश को देने का काम किया, उसकी रक्षा करने का काम हमारे नौजवान युवा पीढ़ियों के ऊपर है। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सब मिलकर अभी यहाँ से लेकर कारगिल चौक तक इस तिरंगा यात्रा के अभियान को शुरुआत करें, सब लोग मिलकर चले। एक बार जोर से फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बातें हमने आपको सुनवाई हैं। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और हर घर में तिरंगा लगे इसकी कामना हम भी करते हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस बस आने ही वाला है और देखा आपने तस्वीरें पटना की सड़कों पर मिलिट्री बैंड के साथ हजारों लोगों के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्कूली छात्राओं के साथ वो सड़कों पर उतरे तिरंगा लेकर के। और ये पहली बार ऐसा बिहार में देखने को मिला है जब मुख्यमंत्री राज्य के खुद तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमने देशभक्ति और देश एकता की जो झलक दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है हमारे देश में आपसी सौहार्द बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे और सभी आगे बढ़ें, तरक्की की राह पर आगे बढ़ें, हमारा देश खूब आगे बढ़े, इसी कामना हम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।